बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, दो तीन मजेदार चीजें बोलूंगी। केजरीवाल साहब दिल में तो आते नहीं है, पर दिमाग में तो कतई नहीं आते हैं। और जो लोग आज भ्रष्टाचार का प्रायवाची बन गए हैं, वो करप्शन का ज्ञान चैनल पर आकर के ना दे तो ही अच्छा है। तीसरी बात, देखिए 24 हो 29 हो उसके बाद हो, इनको पता है कि इनका भविष्य अंधकारमय है और खुद इन्होंने अपना भविष्य अंधकारमय किया है। अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, देखिए आज ये बोल रहे हैं कि भाजपा में ये हो गया, भाजपा में वो हो गया। ये मुंह और मसूर की दाल। ये वो लोग हैं जिन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने अपनी कार्यकर्ता सम्मेलन में दिल्ली के अंदर लिस्ट टॉप भ्रष्टाचारियों की जारी करी थी। सबसे ऊपर किसका नाम था? राहुल गांधी का नाम। किसका नाम था? कपिल सिब्बल जी का नाम। वही कपिल सिब्बल जी जो अब मंच साझा करते हैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ। इन्होंने क्या बोला था? इन भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर डलवाऊंगा, ये भ्रष्टाचारी छूटने नहीं चाहिए। देखिए, ये जो भ्रष्टाचारी है ना, इनको गिरफ्तार करके पूछना चाहिए, जेल में बंद करके इन्होंने भ्रष्टाचार कैसे किया, आज उनके साथ खड़े हो रखे। और तीसरी जरूरी बात, आज जाना था अरविंद केजरीवाल जी को राउज एवेन्यू कोर्ट में और वहां पर उनको सशरीर प्रस्तुत होना था। इन्होंने क्या किया? विश्वास मत का ड्रामा कर दिया। अरे कौन अविश्वास मत आपके खिलाफ लेकर के आया था जो विश्वास मत का ड्रामा? रीना जी, ममता काले ये कह रही हैं, ममता काले ये कह रही हैं कि मुद्दा था भ्रष्टाचार का, उसी पर जो है नीतियां बदल गई और इसीलिए अब लग रहा है कि अब किस वजह से जो है जनता के बीच में जा वापस मैं आपके पास यहां पर लौटूंगा। एक बड़ी खबर आपको बता दूं, जहां जिस तरीके से लगातार खबरें आ रही हैं कि कमलनाथ कभी भी बीजेपी का दामन जो है वो थाम सकते हैं। और बड़ी अपडेट ये कि एमएलए में जो उनके साथ कुछ एमएलए हैं वो भी जा सकते हैं। 7 एमएलए यहां पर बताए जा रहे हैं जो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, कमलनाथ समर्थक। ये तमाम जो एमएलए बताए जा रहे हैं। दीपेश हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली में कमलनाथ के घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। दीपेश, क्या जानकारी है? 7 एमएलए बताए जा रहे हैं, कौन कौन इसमें नाम अभी शामिल हैं और क्या कंफर्म हो पा रहा है कि आज मुलाकात भी हो सकती है बीजेपी के नेताओं के साथ कमलनाथ की? देखिए, फिलहाल अभी इस तरह के कंफर्मेशन कुछ मिल नहीं पा रही, क्योंकि राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है और उस राष्ट्रीय अधिवेशन में तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं, वो अभी व्यस्त हैं। उसके बाद अगर मिलने का कोई वक्त तय होता है तो फिर उसमें वक्त लगेगा। लेकिन इस वक्त जरा संतोष आपको तस्वीरें दिखाएंगे। सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर टाइट नजर आ रही है। कमलनाथ अभी घर के अंदर मौजूद हैं और फिर अब देखने वाली बात होगी कि क्या वो यहाँ से निकलते हैं और यहाँ से निकलने के बाद किससे मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं, या फिर कोई एक सेंटर पॉइंट बनाया जाता है जहां पर उनसे मुलाकात जो है वो बीजेपी के नेताओं की होती है, या होती भी है, या फिर अभी उस पर सिर्फ अटकलों का संशय बरकरार है वो चल रही है। लेकिन जिस तरीके से कमलनाथ का बयान, क्योंकि खुद आप वहां पर मौजूद थे दीपेश, जब उन्होंने कहा, उन्होंने इनकार नहीं किया कि मैं जाऊंगा या फिर नहीं जाऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि रास्ते किसी के लिए कहीं पर बंद नहीं है, आप नजर बनाए रखें। अपडेट के लिए मैं आपके पास यहां पर आता रहूंगा। परमिंदर जी, मैं आपके पास यहां पर आ रहा हूं। सवाल यह है जो यहां पर कहा ममता काले जी ने, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर जो लोग चले थे, जिनके पहले पोस्टर बना दिए गए थे कि ये लोग सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं, उनके साथ मंच साझा कर लिया और इसलिए अब संशय हो रहा है। इसलिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खुद के लिए खड़ा हो रहा है कि 2024 के अंदर जनता स्वीकार करेगी या नहीं करेगी। 2019 में कहा 2024 में रहेंगे, 2024 में बोला अब 2029 का प्लान बना लिया। देखिए, जो इंडिया अलायंस बनाया वो इन्होंने जो डेमोक्रेसी को खत्म करके डिक्टेटरशिप की राजनीति करी है, चाहे ऑपरेशन लोटस करके, चाहे किसी को लालच देके, चाहे किसी को ईडी का दबाव डाल के, चाहे किसी को पोजीशन का लालच देकर उनको तोड़ने का काम करा है। अगर आज कमलनाथ जाते हैं तो कोई हैरानी वाली बात नहीं है। बड़ी लंबी फहरिस्त है जो लोग भारतीय जनता पार्टी में यहां सत्ता के पीछे जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, वो ईडी के डर से या पोजीशन के लालच में जा रहे हैं। जब इनकी सरकार डगमगाएगी तो ये जो बहाव है ये वापस आ जाएगा सारा का सारा। ये जो भारतीय जनता पार्टी लोगों को डराकर धमकाकर पैसे के लालच से या पोजीशन के उसके लिए इनको अपनी पार्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं, ये लोग किसी के नहीं बन सकते। इन्होंने भाई, आप कमलनाथ जी के प्रवक्ता थे। बड़ी बात ये है, बड़ी बात ये है। नहीं ममता जी, देखिए, अभी आप देखिए, किसानों, हजारों किसान सड़कों पे हैं। जो मजदूर है, जो किसान है, जो खिलाड़ी हैं, उनके साथ जो इन्होंने करा है वो देश की जनता भूल नहीं रही है। परमिंदर जी, बड़े कमाल की बात यह है दुष्यंत जी कि किसी को हैरानी नहीं है। परमिंदर जी ये कह रहे हैं कि अगर कमलनाथ भी चले जाएं तो कोई हैरानी की बात नहीं है। और लोटस, जिसके ऑपरेशन लोटस की वो बात करते हैं, बड़े बड़े दिग्गज जिनके दम पर पार्टी के जो पोस्टर बॉय हुआ करते थे वो भी चले जाएं तो कोई हैरानी की बात नहीं है। ये स्थिति आ गई है। देखिए जी, महाराष्ट्र की सूची आई है राज्यसभा की, जिसमें एक नाम है अशोक चौहान, कांग्रेस के पूर्व नेता, मिलिंद देवड़ा, कांग्रेस के पूर्व नेता, चंद्रकांत हंडोर, कांग्रेस के पूर्व नेता, प्रफुल्ल पटेल, राष्ट्रवादी कांग्रेस के पूर्व नेता।
जो भारतीय जनता पार्टी देश से कांग्रेस को मुक्त करना चाहती थी वो पूरी तरह से कांग्रेस में हो गई है। हाँ। संघ के लोगों का एक सपना था, वो लोग चाहते थे कि कभी ऐसी स्थिति आए देश में कि भाजपा तो हमारी पार्टी है ही, हमारे स्वयंसेवक कांग्रेस में भी जाएं और कांग्रेस को चलाएं। उसके विपरीत हो गया। आज कांग्रेसी ही भारतीय जनता पार्टी को चला रहे हैं। हाँ। कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, और महाराष्ट्र में तो आप देखिए आधे से ज्यादा जो लीडर हैं वो सब कांग्रेस के हैं। जी। तो देखिए दो चीजें हैं, एक तो भारतीय जनता पार्टी के पास में योग्य लीडरशिप नहीं है भाजपा के पास में जो देश को चला सके, जिनके ऊपर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भरोसा कर सके। हाँ। दूसरा ये है कि कांग्रेसियों को जनता हृदय से प्रेम करती है तो उनको अपने साथ जोड़ के सत्ता में बनाए रखना वो प्रेम सर, प्रेम सर वो देखिए, उस वक्त क्यों नहीं इसके दिखता है जब वो अलावा टिकट- कोई और बात जब वो नहीं। टिकट कांग्रेस में मिल रहा होता है। लेकिन दुष्यंत जी, सवाल ये है तीसरी और- बात और मैं- मुझे हैरानी नहीं हो रही है। परमिंदर जी ने कहा, दुष्यंत नागर जी जो कह रहे हैं लीजिए, कि मेरी अगर बात- कमलनाथ जा रहे हैं, अगर कमलनाथ जा रहे हैं तो इसमें भी कोई हैरानी की बात नहीं है। 30 सेकंड ममता काले सवाल ये है, ये स्थिति मैंने तो है। 4 आपको ये स्थिति कैंडिडेट्स है। बता दिए ये राज्यसभा स्थिति के है। महाराष्ट्र ये में। स्थिति है कि भाजपा का अगर- बेचारा अगर- वर्कर अगर बैठा कांग्रेस है, के नेता छोड़कर जा उसका रहे हैं, काम है नारा तो कांग्रेस के लगाना, नेताओं को इसमें कोई वॉल पे हैरानी नहीं है। लिखना, क्योंकि खुद सिर्फ खुद मोदी जब मोदी खड़गे ये चिल्लाना, कहते हैं कि सारे टिकट तो पाएगा विपक्ष में जा रहे कांग्रेसिया। हैं। अब अगर दुष्यंत जी अब कुछ देर बाद ये कह दें कि राहुल गांधी भी कुछ दिनों के बाद ज्वाइन कर लेंगे तो नहीं, हमें कोई मैं हैरानी क्यों नहीं कह है। दूंगा? मैं सुमित मैं ऐसा नहीं कहूंगा, कभी भी नहीं मेरे कहूंगा। दोनों भाइयों बोलने दो, सुन लो, जवाब ले लो। जी, जी, बोलिए। देखिए अभी बड़ी बड़ी बातें इन्होंने करी हैं, तो पहले मैं बात करूंगी राहुल गांधी की, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला रहे हैं। मैं बोलती हूँ भाई, भारत आज तो की पूरब बात से करिए पश्चिम, ना। उत्तर से दक्षिण तक भाजपा जुड़ा की हुआ बात है करिए। और देश के योग्य प्रधानमंत्री जी ने जोड़ के रखा है, विकास की राह पे भी दौड़ रहा है भारत, है ना। अरे आप अपनी कांग्रेस को बचाओ, जो भागे जा रहे हैं अपनी कांग्रेस को ले छोड़ लो, नहीं पा रहे हो। ले लो, और दूसरी ले बड़ी जाओ, breaking निकम्मों news, को ले लो। दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, देखिए छूट है। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची है उत्तर प्रदेश में और प्रियंका गांधी वाड्रा को उनको ज्वाइन करना था, लेकिन उन्होंने कल एक बड़ा विस्फोटक ट्वीट किया कि मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो दुष्यंत जी गई कह रहे हूं, हैं मैं नहीं जा पाऊंगी 30 जी। सेकंड्स। इसका मतलब यह है कि वो अपने भाई से नाराज, और नाराज पता है क्यों है? क्योंकि प्रियंका वाड्रा हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा की सीट मांग रही थी, इन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी को दे दी, अपनी बेटी और बहन को नहीं दी, सोनिया जी और राहुल जी ने। तो भैया अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ अन्याय करते हो, उनको जोड़ नहीं पा रहे हो। बहन ने खुला बिगुल बजा दिया कि मैं नहीं जा रही हूं और भारत जोड़ो न्याय यात्रा और में। सबसे ये बड़ी क्या बात दुष्यंत जी ये कह रहे हैं, ये क्या ममता बात कर काले रहे हैं? दुष्यंत जी ये कह रहे हैं कि जो निकम्मे उन्हें ले लो सर, पूरा जीवन लगा दिया कमलनाथ ने कांग्रेस पार्टी के लिए। मैंने अशोक उन्होंने चौहान पूरा के लिए जीवन बोला। लगा दिया। मैंने अशोक चौहान के लिए उन्होंने पूरा बोला। जीवन लगा दिया। मिलिंद अशोक देवड़ा को देख चौहान लीजिए, उनके परिवार को देख लीजिए ना सर। बिल्कुल अशोक चौहान तो बड़ी बात क्यों है। लगाया? हम ना लगाते कांग्रेस वो निकम्मे हो गए सर। राहुल गांधी के देखिए मैं एक करीबी थे। चीज आपको बताना चाहता हूं, आदरणीय मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहते हुए अशोक चौहान के घोटाले गिनाया करते थे। आदर्श घोटाला, लैंड घोटाला, फलाना घोटाला, ढिमकाना घोटाला। अच्छा आप ये बताओ, और श्री अच्छा, आप ये कमलनाथ जी बताओ, के विषय आप ये बताओ, में आदरणीय प्रियंका मोदी जी ने गांधी क्या को क्या क्यों नहीं बोला दिया है, गया हिमाचल ये प्रदेश किसी से से राज्यसभा कोई का छुपा टिकट? नहीं है माय डियर प्रियंका ब्रदर। गांधी के साथ न्याय रही करने बात- वाले अन्याय क्यों कर रहे हैं? आप ये बता दो ना। आप ये बताओ, राहुल गांधी अपने बीमारी परिवार किसी से को जोड़ पूछ के आती है। कांग्रेस आप को एक जोड़ के बीमारी नहीं के रख पा ऊपर रहे। वो भारत जोड़ो न्याय पॉलिटिक्स यात्रा कर रहे का ड्रामा हैं। कर रहे ठीक, आप बीमारी का point पे आओ, सहारा ले point रहे पे हैं। आओ। अशोक अरे चौहान बीमारी के बारे किसी में को भी हो गंदी सकती गंदी है। बातें बोल रहे हैं। सवाल राहुल बिल्कुल गांधी ठीक है, अपने ठीक है, करीबी ठीक है, ठीक है। हुआ दुष्यंत जी एक मिनट, मैं रीना जी के पास चौहान मैं रीना जी के पास जा रहा हूं, मैं दुष्यंत जी वापस भाजपा आपके पास ज्वाइन आ रहा हूं। करी है, सवाल तो यही है ना राज्यसभा सर, की सीट ली है। सवाल यही है और भाजपा के कि कार्यकर्ता जिन्हें का लेकर भाजपा आगे के बढ़े नेता थे का उन्हें हिस्सा ये लिया है कहना उन्होंने। पड़ रहा है कि हमें तो डर लग रहा है। और मैं रीना जी आपको इसमें जरा जोड़ रहा हूं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी से ही सबसे ज्यादा डर है बीजेपी को। अगर डर सबसे ज्यादा है तो आप तो उस गठबंधन के सबसे बड़े चेहरों में से एक हैं, क्यों नहीं लीड ले रहे हैं उसमें? आप तो कमजोर हताश कर देंगे ऐसे कार्यकर्ताओं को, उन्हें तो बूस्टअप की जरूरत है। मैम सुमित जी देखिए, इनको डर क्यों है इस बात आम आदमी पार्टी से? इनकी गुजरात में 25 साल से सरकार है, उत्तर प्रदेश में 10 साल से ज्यादा हो गए, मध्य प्रदेश में कितने साल हो गए। मैं चैलेंज देती हूं कि एक स्कूल ये दिखा दें इन स्टेट्स में जहां पे दिल्ली की तरह स्कूल हो, पहली बात। दूसरी बात, एक स्टेट बता दें जहां 24 घंटे बिजली आती हो और फ्री बिजली आती